नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है सुरेंद्र सैनी। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का पैरामेडिकल लाइव चैनल पर, जिसमें आज अपन एक नॉलेजफुल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो आई थिंक सबको पता होना चाहिए कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, बॉडी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, पल्स रेट नॉर्मल कितनी होती है, हीमोग्लोबिन कितना नॉर्मल होता है, या फिर और देखिए प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये कितनी कितनी होती है नॉर्मल चीज़ें जो सबको पता होना चाहिए, चाहे आप मेडिकल फील्ड से हो चाहे नहीं भी हो। ठीक है, उन्हीं के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 92 से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो होगी फ़ारेनहाइट यूनिट में, और 37 डिग्री सेल्सियस यूनिट में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ये वाला टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी ये 99 हो जाता है या फिर 99 से भी ऊपर हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, बंदे के फीवर हो गया। तो फीवर के लिए अपन को क्या लेना है, पैरासीटामोल या फिर डोलो 650 mg, कोई भी इनमें से अपन ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर दो टाइप में आता है, दो वैल्यूज में आता है, जैसे 120/80। देखिए ब्लड प्रेशर को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हार्ट का, रफली डायग्राम है। 120/80, 120 तो होता है अपना सिस्टोलिक और 80 होता है अपना डायस्टोलिक। थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हैं एक बार। देखिए ये मेरा हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है, कहाँ से, लंग्स से, जो कि हो गया होता है ऑक्सीजनेटेड। अब वो यहाँ आके क्या हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, अब हार्ट क्या करता है, अपना एक्शन लेता है। उसमें क्या करता है कि इस एट्रियम को क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब इसको क्या करेगा, पिचकाएगा। इसको क्या करेगा, पिचकाएगा। तो पिचकाएगा तो ब्लड इन वाल से खुलते हुए इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर क्या होगा, अब ब्लड क्या आ गया, इसमें आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड क्या होगा, रिलैक्स होगा। ब्लड रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकल क्या हुआ, रिलैक्स हुआ। रिलैक्स होगा तो ब्लड किस में जाएगा, अपनी अरोटा में जाएगा। देखिए दोबारा समझते हैं, पल्मोनरी वेन से अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किस में हुआ, आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये वाल से होके कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हुआ, रिलैक्स हुआ। ये तो हुआ कॉन्ट्रैक्ट, और ये हुआ रिलैक्स। ठीक है, दोनों थ्योरी को समझ लेते हैं, 2 मिनट की बात है बस। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होते ब्लड नीचे आया, रिलैक्स होते ब्लड क्या गया, ऊपर अरोटा में चल गया। अरोटा किससे जुड़ी रहती है, अपनी सिस्टमिक कैपिलरी से, मतलब पूरी सिस्टम से जुड़ी रहती है। वहां से फिर जो वहां पे ब्लड गया, फिर वो क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन क्या होती है उसमें खत्म हो जाती है, इम्प्योर ब्लड हो जाता है वो, इम्प्योर यानी अशुद्ध ब्लड। अब अशुद्ध ब्लड कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, एसवीसी यानी सुपीरियर वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा से होता हुआ राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, राइट एट्रियम में फिर वापस क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और रिलैक्सेशन किस में होगा, इसमें राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, और राइट वेंट्रिकल में क्या हुआ, रिलैक्सेशन। तो दो नाम आए मेरे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। आपने देखा होगा ऊपर वाले एट्रियम में तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और नीचे वाले में क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन। देखिए जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हार्ट पिचकता है, उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होता है वो कौन सा होता है, ऊपर वाला, जो कि सिस्टोलिक होता है, यानी 120 वो ब्लड प्रेशर है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, मतलब हार्ट क्या कर रहा था, सिकुड़ रहा था, हृदय क्या कर रहा था, सिकुड़ रहा था। ठीक है, 80 डायस्टोलिक प्रेशर मेरा कौन सा है, जब हार्ट मेरा रिलैक्स हो रहा था। बात समझ में आएगी, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक समझ में आ गया। सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोलिक का मतलब हो गया रिलैक्सेशन। मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के स्टेज में था, उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर था वो क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो कितना होना चाहिए अपना 120, और रिलैक्सेशन की स्टेज में 80। ठीक है, अब ये अगर 120-80 से ऊपर की तरफ जाता है तो वो कौन सी होती है, वो क्या होता है, हाइपरटेंशन। हाइपर और हाइपो दो टर्म्स होती है। हाइपर का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना। तो आप लोगों ने देखा होगा, आपके फ्रेंड्स जब गुस्सा हो जाते हैं तब अपन बोलते हैं क्यों हाइपर हो रहे हैं, तो वो हाइपर का मतलब क्या होता है, हाई होना, मतलब लेवल का हाई हो जाना, 120/80 से ऊपर आ जाना। तो ये 130/80 भी हो सकता है, 140/95 भी हो सकता है, और 180/120 भी हो सकता है। इसमें ये क्या होती है, 3 स्टेज होती है इसकी।
अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 हो जाता है तो ये किस में आता है, स्टेज फर्स्ट में। और अगर 140/90 हो जाता है, 95 हो जाता है, ये किस में आता है, स्टेज सेकंड में। 180/120 हो जाता है तो ये आता है स्टेज थर्ड में, जो कि सीवियर कंडीशन होती है। अगर अब पहली टर्म की अपन ने बात कर ली, दूसरी टर्म की बात करते हैं। अगर 120/80 से नीचे की तरफ चल जाएगा तो वो टर्म क्या होगी, हाइपोटेंशन। चलिए ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। हाइपरटेंशन के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, प्रोपेनोलोल ड्रग, एटेनोलोल, ये दोनों यूज कर सकते हैं। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर गिर जाए तो क्या यूज कर सकते हैं, मेफेंटरमिन यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हार्ट बीट और पल्स रेट की। देखो हार्ट बीट और पल्स रेट दोनों एक जैसी होती है, दोनों की एक ही वैल्यू होती है, बस मेजर करने का फर्क है। हार्ट बीट को मेजर किससे करते हैं, हार्ट पे, चेस्ट पे लीड्स लगा के कर लेते हैं, परंतु पल्स रेट को किससे करते हैं, अपनी रेडियल आर्टरी से। ठीक है, मेजर करने का फर्क है। इसमें क्या होता है, पैल्पेट करते हैं रेडियल आर्टरी को और अपन चेक करते हैं कि 1 मिनट में हार्ट कितना बीट कर रहा है, तो वो अपना कितना निकलता है, 72 से 80 बीट पर मिनट, ये वाला निकलता है। और अगर अपन ईसीजी लगा के देखेंगे तो नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए अपनी, 72 बीट पर मिनट। दोनों चीज एक जैसी है, पल्स रेट और हार्ट बीट दोनों चीज क्या है, एक जैसी है। बात करते हैं नॉर्मल शुगर लेवल। नॉर्मल शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, 90 से 110 mg पर डेसीलीटर, ये अपना नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है। अब बात करते हैं पीएच। पीएच क्या होती है, पीएच एक स्केल होती है जो क्या मेजर करती है, हाइड्रोजन आयन की संख्या को। तो ब्लड में कितने हाइड्रोजन आयन होते हैं या पीएच कितनी होती है ब्लड की, 7.35 टू 7.45। पीएच ऑफ यूरिन, ये थोड़ा सा हार्ट में कट गया था, पीएच ऑफ यूरिन ये कितना होता है, 6.0 से 7.5। चलिए आगे बात करते हैं नॉर्मल SpO2। SpO2 का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड पार्शियल ऑक्सीजन लेवल, मतलब ऑक्सीजन लेवल कितना है बॉडी में। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए नॉर्मली, 95 से 98%। ये क्या आता है, मार्केट में एक पल्स ऑक्सीमीटर नाम का उपकरण आता है, छोटा सा होता है, उसको अपन उंगली में लगाते हैं, उंगली में लगा के ही वो ऊपर अपने को वैल्यू शो करता है, कुछ ऐसी परसेंटेज में वैल्यू शो करता है। तो उसमें क्या होता है, 95 से जो 98% है वो अपनी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन होती है। 95 से नीचे जाती थोड़ी सी दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। ठीक है, वो अब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन से क्या करते हैं अपन, ब्लड का निर्धारण करते हैं कि बॉडी में ब्लड कितना है। ठीक है, मेल में की बात करूं तो मेल में कितना होता है, 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर इसकी वैल्यू होती है नॉर्मल, और फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। चलिए 3 नाम है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इन सब के बारे में और बता देता हूँ थोड़ा। आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन को अपने साथ लेके अलग अलग भागों में, अपने बॉडी के अलग अलग भागों में पहुंचाती है। ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, आरबीसी का नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल, यानी लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या काम करती है, व्हाइट ब्लड सेल प्रोटेक्शन का काम करती है। बॉडी के कोई भी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया गया, वायरस गया, उनका क्या करती है, वो उनको क्या करती है, किल करती है, उनसे क्या करती है, बॉडी का प्रोटेक्शन करती है। प्लेटलेट क्या काम करती है, प्लेटलेट ब्लड का थक्का बनाने के काम आती है, क्लॉट बनाने में काम आती है। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ से कोई कट लग जाता है तो वो खून बहता रहता है, फिर वो अपने आप ही एक बार रुक जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, प्लेटलेट ने रक्त का थक्का बना देती है ताकि ब्लड आगे फ्लो नहीं हो सके। अगर ये प्लेटलेट रक्त का थक्का नहीं बनाएगी तो क्या होगा, ब्लड बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा और इंसान बह जाएगा। ठीक है, ये थी आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 4.2 से 5.9 मिलियन सेल्स पर एमएम होती है। डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 4500 से 11000 पर माइक्रोलीटर। प्लेटलेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 1,50,000 से 4 लाख। तो दोस्तों ये थी अपनी नॉर्मल बॉडी की वैल्यूज, जो मेरे हिसाब से सबके लिए जानना बहुत जरूरी है और अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत ज़्यादा काम भी आती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।